किसी प्रकार का आध्यात्मिक प्रश्न हो, शंका हो, किस तरह की बात हो। गुरुजी, स्वामी जी की व्याख्या में उन्होंने एक श्लोक के व्याख्या में ये लिखा है कि साधक अगर उत्कट अभिलाषा हो साधक में, तो संयम, श्रद्धा, ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए साधक को उत्कट अभिलाषा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, क्या प्रयत्न करने से उत्कट अभिलाषा जागृत की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका ये प्रश्न है कि स्वामी महाराज के किसी श्लोक की व्याख्या में उन्होंने ये लिखा है कि अगर साधक में उत्कट अभिलाषा हो भगवत प्राप्ति की, आत्मज्ञान की, तो उत्कट अभिलाषा से दूसरे गुण अपने आप आ जाते हैं, श्रद्धा, समर्पण, सत्य आदि। तो प्रश्न ये है इनका, और स्वामी जी ने लिखा है, ये कह रहे हैं कि इसलिए उत्कट अभिलाषा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इनका प्रश्न ये है कि क्या उत्कट अभिलाषा अपने प्रयत्न से पैदा की जा सकती है? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न। अब इसमें पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि ऐसा लिखा है, मैंने तो देखा नहीं। मतलब ये बात तो है, और जो इनका प्रश्न है उसमें स्वामी जी की बात के बारे में ये लिखा है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ऐसा लिखा होगा। ये मैंने इसलिए कहा, दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो प्रश्न होता है तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या से संबंधित, कि मेरी ये समस्या है, वो तो होता है ओरिजिनल, और उसमें सच्चाई होती है। सच्चाई इस रूप में होती है जैसा वो महसूस कर रहा है वैसी बात कह रहा है। दूसरे प्रश्न होते हैं सिद्धांत संबंधी, कोई व्याख्या संबंधी, कोई साहित्य में आई हुई बात, उनमें भी सच्चाई होगी। वो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है पूछने वाला, लेकिन पूछने में कई बार भूल हो जा, कई बार कोई संत कुछ बात लिखते हैं, उसमें एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो वो अर्थ बदल जा। तो मेरा स्वभाव ये है कि जब तक कोई किसी दूसरे संत की या शास्त्र की आदि की बात ना पूछे, जब कभी ऐसी पूछता है तो मैं ये कहता हूं तू लिखा वाला पहले, भाई क्या लिखा है मैं देख लूं, फिर बता दूंगा, क्योंकि भूल न हो। लेकिन चलो, ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूं। देखो, ऐसा है, ये जो मनुष्य का आंतरिक विकास है, ये सभी मनुष्यों का, किसी रूप में सभी जीवों का भी होना तो है ही, हो ही रहा है बड़े सूक्ष्म तरीके से। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, और पशु पक्षियों की बात छोड़ दो, वो दूसरी बात है, उसमें कई बातें और आती हैं, छोड़ दो। मनुष्यों की बात में जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक ये अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होगी। मौलिक बात ये है, इसे समझ लो। और बेचैनी कोई चाहता नहीं। उस बेचैनी को मिटाने के लिए कभी यहां जाऊं, कभी वहां जाऊं, कोई रास्ता मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा ही हो वैसा ही, तो भगवान की तरफ चलना मजबूरी है मनुष्य की। कोई ऐसा ना है कि भगवान इनवाइट ही कर रहे हैं। कई लोग कह देते हैं हम भगवान को क्यों माने। यही एक बच्चे ने पूछा था कभी, बिल्कुल मत माने, मेरी जरूरत थोड़ा ये तू मान, तेरी जरूरत हो तो मान भाई, मत माने, समय आएगा अपने आप मानना पड़ जाएगा। खैर, तो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज ऐसी होती है
जिसमें ये बात तो बौद्धिक स्तर पर स्पष्ट हो जाती है कि उद्देश्य तो जीवन का यही है और इसके बिना चैन मिलनी नहीं। और जब जब इसमें थोड़ी सी भी प्रगति होती है तो चैन मिलती है। तो ये प्राप्त होनी चाहिए ये स्थिति। और फिर उसमें ये बात आती है उत्कट अभिलाषा की। महाराज की बात परम सत्य है। भगवत प्राप्ति में सबसे मुख्य बात, किसी रूप में प्रमुख बात उत्कट अभिलाषा ही है। तो देखो इसमें ऐसा है, वैसे तो मजबूरी में एक दिन उत्कट अभिलाषा पैदा होकर रहेगी, मार पड़ते पड़ते प्रकृति की, घटनाक्रमों की। जन्म जन्मांतरों में जो बहुत से जो घटनाएं घटती हैं, सूक्ष्म शरीर में उनका संस्कार संचित होता चला जाता है। मृत्यु जिसे कहते हैं वो भौतिक शरीर तो यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि, ये मन बुद्धि विशेष रूप से ये ही जाते हैं जीवात्मा रूप में। इनमें सूक्ष्म संस्कार होता है। तो जितने अनुभव पहले हो गए उनके आधार पर अगला जीवन ऐसा चलता है। एक जन्म ये आता है जिसमें ऐसी स्थिति बनती है जाकर के कि भौतिक जगत की कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है अंदर। ये चैन कैसे मिले? तो इस चैन मिलने के लिए महात्मा संत कहते हैं भाई ये करो वो करो, और उत्कट अभिलाषा। अब इनका प्रश्न ये है कि क्या उत्कट अभिलाषा स्वयं प्रश्न से? तो देखो ऐसे तो उत्कट अभिलाषा होने की स्टेज आएगी, लेकिन जिस बात को दृष्टि में रख करके मनुष्य चाहने लगता है वो उसके अंदर बढ़ने लगती है। उसे ये पता चल गया कि उत्कट अभिलाषा से होता है, तो उत्कट अभिलाषा कैसे हो मुझ में? तो ये जो अपने से प्रश्न किया उत्कट अभिलाषा कैसे हो, ये उत्कट अभिलाषा बढ़ाने की शुरुआत है। आ गया ना प्रश्न, यहीं शुरू हो गया। उत्कट अभिलाषा की जरूरत दिखने लगी और अपना मन ये कहने लगा उत्कट अभिलाषा कैसे हो, तो बस प्रश्न शुरू हो गया यहीं से। अच्छा, उत्कट अभिलाषा के बिना होगा नहीं, उतनी तो मुझ में दिखती नहीं, तो कैसे हो? होनी चाहिए। इसके साथ फिर और घटनाक्रम जुड़ते हैं। एक बात है बड़े कमाल की, इतना दया के सागर हैं भगवान वो परम सत्ता कि जो मनुष्य एक कदम उधर बढ़ाता है भगवान 10 कदम उधर, और उसको सहयोग करते हैं। क्योंकि भगवान किसी रूप में ऐसा उनका विधान है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद इसको मेरी प्राप्ति हो ही जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन के बीच में और परम सत्ता का जो अस्तित्व है उसके बीच में कोई और स्टेज नहीं है। ये देवता आदि बनना भी स्टेज नहीं है, ये तो भोगों की प्रधानता हो जाती है उसमें। खैर, जब चिंतन हुआ शुरू कि उत्कट अभिलाषा नहीं है, तो उत्कट अभिलाषा शुरू हो गई होनी अंदर। इस चिंतन से ही, जिस बात का चिंतन शुरू हो जाता है वो शुरुआत हो जाती है। ये मनुष्य का अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मेरे पास पैसे नहीं है तो अब पैसे कैसे हों इसकी सोचेगा ना है? कोई भी बात, एक बात, फिर घटनाक्रम घटते हैं। घटनाक्रम कैसे घटते हैं? ऐसे घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जीवन में चारों तरफ कि दिन प्रतिदिन उसे और सब बातें व्यर्थ दिखने लगेंगी, और चीजों में कोई रस नहीं आएगा, और वो जो अंदर का खालीपन है, वो जो निरर्थकता का भाव है, वो जो एक वैक्यूम दिखता है, वो कैसे दूर हो? तो उत्कट अभिलाषा शुरू होगी।
संसार की व्यर्थता देखने से। इस प्रकार से चिंतन से, मनन से, नश्वरता देख करके चारों तरफ, हाँ? सूचना मिली, अरे वो मित्र उसकी डेथ होगी, हाँ डेथ होगी, हर वक्त डेथ हो रही है। मर्त्य लोक कहते हैं इस भूमंडल को, मर्त्य लोक भी एक नाम है इसका। मर्त्य लोक के मायने ये हैं, यहां मृत्यु हर क्षण घट रही है, बिल्कुल। जिसे महाराज कहते हैं मौत यहां खुली हुई है, कितनी लो और नहीं लो तो आएगी, कब आ जाए पता नहीं, भ्रम में मत बैठे रहना। इसलिए उस काम को बनाओ जिसके लिए मनुष्य हो। तो चिंतन से, मनन से, जगत की व्यर्थता दिखने से, उस खालीपन को भरने के लिए क्या करूं, उत्कट अभिलाषा बढ़ती है इस प्रकार से। ठीक है ना? हाँ। फिर जब ये उत्कट अभिलाषा अपने प्रयत्न से बढ़ती नहीं दिखती या बहुत कम, तो फिर क्या कहता है, हे प्रभु मुझे उत्कट अभिलाषा दो ताकि मुझे आपकी प्राप्ति हो। समझे? हाँ। जैसे जो अंतिम बात है सारी आध्यात्मिक यात्रा की, वो है प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम। अब भगवान का प्रेम नहीं पैदा होता, मोह तो है, आसक्तियां हैं जगत की, हैं? केवल भगवान का प्रेम, बस शुद्ध प्रेम नहीं होता। तो उसके लिए महात्मा लोग, संत लोग कहते हैं, महापुरुष, इसकी प्रार्थना भगवान से ही करो, हे प्रभु मुझे अपना प्रेम दो। फिर भगवान कहते हैं अच्छी, प्रेम मांगने की स्थिति तो आई। पहले मांगता था लड़का, ये सुना जाए प्रभु कृपा करना इस बार आई जाए। फिर मांगता था 2 करोड़ तो हो गए, 5 हो जाए, आदि आदि। फिर कहता था अब के तो एमपी के इलेक्शन में करवाई दो, हो गया एमपी, कैबिनेट में तो नंबर आना ही चाहिए ना। ये बवाल छूट गए हैं, पिटा के इस रास्ते पर आ गया कि हे नाथ शांति दो, और वो शांति आपके प्रेम के बिना नहीं, प्रेम दो। वो कुछ भी दे देते हैं सब। जो ये जो मानव शरीर है ना, मानव जीवन, देखो गहराई में जाकर के पता चलता है ये कल्प वृक्ष की तरह है। अपनी संस्कृति में एक कल्प वृक्ष माना जाता है देवताओं को। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चाहो सो मिल जाओ। ये मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है, इसमें बदलने लगता है सब कुछ। प्रारब्ध जो है वो तो घटित होगा, घटनाएं सांसारिक होती जाएंगी वैसी वैसी जो पहले से निश्चित है, लेकिन दोनों काम होते हैं ना इस मानव जीवन में। पुराने किए हुए कर्मों का प्रारब्ध तो भोगना और नए प्रारब्ध का निर्माण भविष्य के लिए। वर्तमान के कर्म और प्रारब्ध कर्म का आपस में होकर के संघर्ष एक प्रकार से। तो वर्तमान प्रारब्ध भी है, विवेक पूर्ण कर्म करने से अच्छा आगे, और विवेक विरुद्ध से बुरा, ऐसे निर्माण। और ये सब होते हुए भी एक तीसरी बात क्या, पाप भी चले जाएं, पुण्य भी चले जाएं, आप मिल जाएं बस। तो फिर जितनी ज्यादा एकमात्र ये लालसा किसी में रह जाएगी, केवल आप प्रभु, केवल तेरा प्रेम बस, तो फिर तैयार है ना, लड़के की मौत हो तो रोना मत, नौकरी छूट जाए तो घबराना मत, टांग टूट जाए तो हाया मत करना। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो गई है, मैं तो ये चाहूं कुछ भी ना हो, लेकिन भाई घटती तो है घटनाएं, मगर
इसकी दृष्टि काहे में रहती है? जो केवल परमात्मा को चाहता है, इसकी दृष्टि इसमें रहती है, मेरा प्रारब्ध तो कट ही रहा है, कटेगा, लेकिन उसमें मेरे प्रारब्ध के कटने में भी आपकी कृपा हर जगह होती है और हमेशा होती है। दृष्टि रहती है कृपा पर और कर्म भोगता रहता है। कर्म खत्म हो जाते हैं, कृपा पर दृष्टि भगवत प्राप्ति रहती है। क्योंकि कर्म तो है सीमित और भगवान है असीम। खैर, तो इस प्रकार से ये जो उत्कट अभिलाषा है ये बढ़ती है, ठीक है ना। कोई एक स्टेज ऐसी आएगी, कोई नहीं बढ़ानी चाहे तो जूते खा के बढ़ेगी, बढ़नी है कोई उपाय। इतनी मार पड़ती है चारों तरफ से, अब किसके ऊपर कैसे कैसे पड़ेगी, खूब पड़ती है। बड़े तमाशे होते हैं इस जगत में हर प्रकार से। बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के जीवन में, नाम नहीं बताऊं, एक जब उनका बोलबाला था सारे देश में विश्व में, उनके आश्रम में एक बड़ा प्रसिद्ध एक्टर उस समय का, वो शादी वादी करते रहते हैं, वो तो पता तो है नहीं कि इनकी प्रेजेंस में करेंगे। मूर्ख आदमी, आध्यात्मिक आदमी, ठीक है भाई करी, वहाँ वो भाई उनकी प्रेजेंस में, गुरु जी की प्रेजेंस में शादी करी, सब बढ़िया रहेगा। मैंने भी देखा अखबार में, किसी ने मुझसे वहाँ कहा कि हाँ उनकी प्रेजेंस में उस एक्टर ने उससे शादी करी है, मैं कुछ दिन बाद जूता बजेगा आपस में। वही हुआ, कुछ दिन बाद फिर वो मेरा डाइवोर्स हो रहा है। ये तमाशे वैसे अपने यहाँ फिर भी कुछ कम है, पश्चिम में बहुत रोज तमाशा। ये अखबार बड़े रहते हैं ऊपर, बड़ी बड़ी न्यूज दें। अब अखबार वालों का अपना भोजन कमाना है बेचारों को, ऐसी न्यूज दें तुम गहराई से जरा देखो तो एक ढेले की न्यूज नहीं, लेकिन उसे ऊपर उसका फोटो छाप दिया एक छोकरी का, एक कुछ नाम सा हो रहा है, दे आर गोइंग टू मैरी। कहा कर चल जाएगा पता कुछ दिनों बाद। ए बेवकूफी की बातें। खैर ये संसार लेकिन यदि चलता है। अभी अपने यहाँ फिर भी काफी गनीमत है सामाजिक व्यवस्था की और पारिवारिक जीवन की, जो कि सब प्रकार के विकास का आधार है। बिगड़ने तो लगा है, लेकिन जहां बिगड़ता है उसमें भी एक बात ध्यान रखो, जब ये पति पत्नी का इस प्रकार का बिगड़े तो जो बिगाड़ रहा है, जिसका अपना आचरण विवेक विरुद्ध है, जो कारण बना वही भोग भोगेगा, भुगतेगा, दोनों में से। हाँ, कर्म व्यक्तिगत होते हैं, ऐसा होता है कई बार जीवन में। खैर, तो मेरा मतलब कहने का ये है, समझ करके जब उधर चलते हैं तो फिर उत्कट अभिलाषा भी बढ़ती है। ऐसे बढ़ती है, सत्संग से बढ़ती है, स्वाध्याय से बढ़ती है, अच्छा चिंतन मनन से बढ़ती है, संयम से बढ़ती है, शराब पीने से बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्लब में जाने से बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसमें डूब गया तामसिकता राजसिकता में जो थोड़ी बहुत भी थी। कुछ बातें अभी हर एक समय की एक अलग अलग विशेषता होती है। कुछ बातें अभी दोनों बात साथ साथ चलती हैं, प्लस माइनस बड़ी ऐसी हो रही हैं जिससे मनुष्य को सांसारिक सुविधा तो बहुत प्रतीत हो रही है, लेकिन अंदर बड़ी बेचैनी हो गई, बहुत ज्यादा परेशान। उदाहरण के रूप से अब ये मोबाइल है, बड़ी सुविधा युक्त जीवन की पद्धति ऐसी बन गई कि अब आधुनिक जीवन में मोबाइल बिना जीवन चलना लगभग असंभव, खासतौर से शहरों में। गांवों में भी धीरे धीरे और बड़ी सुविधा, भाई ये कर लेना, वो कर लेना, सूचना आ गई, इसके आगे कर दी उसमें। लेकिन क्या
सब एक्सट्रोवर्ट वृत्ति होगी ना बाहर जगत में, उसमें उलझे हैं पूरे के पूरे। ये जरूरी नहीं है कि इस प्रगति के साथ अंदर की चैन ना, खूब बेचैनी, बहुत ज्यादा। लैट्रीन में बैठे मोबाइल, खाना खाना मुश्किल मोबाइल, नाना मुश्किल मोबाइल। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो खबर नहीं मिलती तो गजब हो जाता। अरे कुछ भी गजब ना हो जाता। गजब तो 1 मिनट में हो जाएगा, तेरा सांस निकल जाएगा। तेरा मोबाइल सुनते सुनते सांस निकल जाएगा किसी वक्त भी, समझे? क्योंकि उस पर कंट्रोल किसी का है नहीं। इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है और सुनते सुनते सांस निकल गया, ले ले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई। इंपॉर्टेंट न्यूज अब यही है, तेरा सांस निकल गया, वो जो और बचे हैं चलो भाई ले करके जल्दी जल्दी करें। जल्दी इसलिए करें जिस जगह तेरा सांस निकला वहां देर करेंगे उसके घर में कीड़े पड़ जाएंगे, इसे यहाँ से हटाओ। एक आदमी अपनी रक्षा में लग रहा है, यहाँ मर गया मरदूद मेरे यहाँ, अंदर जरूरत नहीं, बाहर तो अरे भाई ऐसा हो यह चलता रहे, समझे? कई आज के ऐसा है बाहर से ये कहते भी नहीं अरे भाई ऐसा था वैसा था, अंदर चलता रहे झंझट में दिया। अरे मैंने छुटा यार 6 साल से खून पी रहा था, दोगलापन जीवन में। खैर युग की बात। इसमें एक प्लस पॉइंट है इस युग में, थोड़ा सा इधर चलोगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा, समझे ना? हाँ, ये भी महाराज ने लिख रखा अपने लेखों में। कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग में आसानी से ही बात बन जाएगी, ठीक है ना? हाँ, छूट दे रखी है भगवान ने इस बात की। और युगों के और समय की साधना तपस्या तो बस की है नहीं। अच्छा, भगवान करुणाशील हैं तो इसलिए उस तरह के साधन, उस तरह की साधनाएं, वो तपस्याएं आदि थोड़ा मैं ध्यान कराता हूँ, वो ध्यान का मार्ग भी किसी कारण से कराता हूँ, ज्यादा नहीं बैठेगा, स्मरण मात्र से, जप से, भगवत स्मरण से ही काम बन जाएगा गहरा होकर के। तो ऐसी बात। तो एक प्रश्न के उत्तर में अनेक बातों का उत्तर आ गया। चलते चलो। एक बात मेरे मन में आ रही कि जरूरत नहीं, चूंकि ज्यादातर तो सब पुराने साधक हैं, फिर भी कभी कभी कह देता हूँ यहाँ एक तो उनको नहीं आना चाहिए जो सांसारिक कामना वाले। मतलब ये है कि भाई कोई महाराज आए हुए हैं और व्यापार में कुछ शायद फायदा बैठ जाए, इधर बिल्कुल मत ना आए ऐसे आदमी, समझे? हालांकि वो सब काम भी वो प्रारब्ध से होते हैं, धोखा देते हैं, वो सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। अच्छा, फिर भी इधर आने से कोई फायदा नहीं। दूसरा ये है, एक बात बार बार बतानी पड़ती है, किसी भी तरह की उम्मीद करके, मतलब ये भी उम्मीद करके जरूरी नहीं है कि वहां 5 बजे, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि मैं यहाँ बैठूं ही। भाई मैंने आज तक, सब जानते हैं, मैंने आज तक एक भी आदमी को नहीं कहा कि आओ। शिष्य तो मैं बनाता ही नहीं, गुरु में बनता ही नहीं। अब ये मेरे हाथ की बात नहीं, बहुत लोग गुरु मानने लगे। सिद्धांत बता रखा है कि भगवान गुरु हैं सबके, गीता आधार है सारे जीवन का। खैर ये मैं इसलिए कहता हूं, कोई आए किसी दिन और मैं यहां ना हूं तो कुड़ना मत अंदर, ये वहां से तो चल के आए थे ही नहीं। ऐसे में क्या करें, जगह मौजूद है, बैठ के ध्यान करो। एक बात ध्यान, और फिर समय से में चले जाओ। एक बात ध्यान की बता दूं, बहुत लोगों का ये अनुभव है, करते सब भगवान ही है, मेरे में कोई विशेषता थोड़ा ही है, कि जहां मेरा ये भौतिक अस्तित्व विराजमान होता है, वहां जो ध्यान करते हैं उनको कुछ अंदर कई बातें होने लगती हैं अपने आप। नहीं मैं कभी किसी को ये बताता कि ऐसे ध्यान करना चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा, तो कई बातें अंदर होने लगती हैं अनुभव में। उन अनुभवों को किसी से शेयर मत करना, अपने आप ही हजम करो, डाइजेस्ट।
बहुत ज़्यादा कोई बात हो पूछने की किसी तरह की तो लिख लो, मुझे चिट्ठी दे दो, लिखते लिखते उत्तर मिल जाएगा। वैसे फिर चिट्ठी भी मत दो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सब अंदर ही है, सबके अंदर, सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर ही देव दानव का युद्ध मचा हुआ है। एक तरफ है यहाँ कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र, एक तरफ खड़ी है पांडवों की सेना और एक तरफ खड़ी है कौरवों की। सतवृत्ति असतवृत्ति, रात दिन इनका देव दानव का युद्ध अंदर रहता है। ये ठीक, दूसरी कहती नहीं उधर ठीक। एक तरफ बुद्धि कहती है ये ठीक, एक तरफ मन कहता है ना ना ना, बढ़िया काम तो वो है। ऐसे बीच में भगवान कृष्ण खड़े हैं, विवेक और समता, समस्त रूप में, सच्चिदानंद रूप में, जिनमें से विवेक की किरण फूटती है, सतवृत्ति फूटती है। सतवृत्ति माने गीता में बताए हुए, हाँ जो वो हैं, दो तरह के वो बता रखे हैं ना, विभूतियां। तो जो विभूति मोक्ष कराने वाली है वो भगवान से है विकसित। सब यही है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा सब। ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, गीता ही आधार उनको रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल गीता भी ना हो, एक अक्षर न पढ़ा हो, भगवत प्राप्ति बिल्कुल हो जाए, हो सकती है। क्यों? भगवान भाव से मिलते हैं, प्रेम भाव उमड़ गया, अनुभव हो जाए। देखो मौत तो किसी के हाथ में है नहीं, और प्रारब्ध का हिस्सा है, वैसे वो भी समय पर आएगी ही, उससे पहले आएगी नहीं। इसलिए जब तक मौत नहीं आई है तब तक अधिक से अधिक समय शक्ति इसमें लगानी चाहिए। दो बातें सारे जीवन में मैंने बताई हैं, तुम भी 20 साल हो गए कई बार तुम्हारे घर में भी ठहरना हुआ, खूब तुमने मुनक्का खिलाई उन दिनों में, दूध मुनक्का से, तब की बात, खैर जो भी हुआ। दो बातें मैंने हमेशा बताई, वो अब भी। एक तो अपनी ड्यूटी, कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म आध्यात्मिक प्रगति इसके बिना हो नहीं सकती, ठीक है ना। और दूसरा भगवान का प्रार्थना, स्मरण, जो भी साधन। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म से जो समय शेष बचे अधिक से अधिक धन लगाओ, यही उपाय है। और बिल्कुल राकेश ने 100% ऐसा ही है। सांसारिक वस्तुएं जैसी मिलनी है मिलेंगी आके, और जब जानी है जाएंगी, रुकेंगी नहीं बिल्कुल ऐसा करेंगे, भगवान कर ही रहे हैं कृपा। अरे ये भी तो कृपा कर रहे हैं, इस सारे बखेड़े में जहां आज का संसार चल रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। दिल्ली से यहाँ आना आसान नहीं है। अब इस समय 2.5-3 घंटे मामूली बात है, बीच में जैम, क्या क्या फजता फुरा है, आना इसी बात के लिए, ये कृपा है, प्रेरणा भगवान दे रहे, जाओ। तो चलते चलो, स्वाद जब ऐसा सत्संग नहीं मिले, क्योंकि अब संभव नहीं है हमेशा इस तरह का, तो फिर सच्चे संतों की वाणी, स्वाध्याय। स्वामी जी महाराज का मैंने बता रखा है, साधन सुधा सिंधु, साधक संजीवनी, और दूसरी पुस्तकें भी छोटी छोटी उनकी। जिसको जिससे प्रेरणा मिला और भी ठीक है, सभी संत हैं, सवाल तो यह है किसको किस प्रेरणा मिले। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आज, बहुत वर्षों बाद आज राकेश के प्रति बहुत प्रसन्नता हो गई। पहले ही पूछते थे बहुत ऐसे, बिल्कुल यही प्रश्न है। और ये अनुभव होने के बाद ये प्रश्न ज्ञान अनुभव हो गया ना कि संसार की वस्तुएं तो कई बार बिना सोचे, अरे कई बार इतनी आ जाती है संभालनी मुश्किल हो जाती है संसार की वस्तुएं, उनका मैनेजमेंट आदि। अच्छा, इसलिए कर्तव्य रूप में वो भगवान के, भगवान और कुछ नहीं बने तो एक बात तो करते रहो, क्या, अंदर ही अंदर
हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मुझे आपका स्मरण रहे। और कोई मंत्र आदि हो तो ओम राम राधे, जो भी हो, जिसमें कौन सा मंत्र जिसमें तुम्हारी रुचि हो, सभी मंत्र ठीक है, जिसमें प्रियता हो, स्मरण ये करते रहो रात। एक बात और, चुपचाप बिना किसी को प्रदर्शन और पता लगे सत्कार्य। हमारे पास का धन अधिक है, चुपचाप निकालते, अटैचमेंट ना हो जाए बहुत ज्यादा। एक बार देख लो, पात्रता आदि देख करके कर दिया, फिर भूल जाओ। इसमें ही मत पड़ जाना पूरी इंक्वायरी कर लूं, आगे ठीक ही है, नहीं तो इंक्वायरी में बड़ा झंझट हो जाएगा फिर।